विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहारी पढ़ रहे थे हम, और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन बाह, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहत छां। छाया जो है, छाया का मानवीकरण किया था इसमें बिहारी ने। और कवि कहते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ज्येष्ठ की इतनी तपती दोपहरी है, ऐसा भीषण गर्मी है कि स्वयं छाया भी जो है छाया की तलाश में इधर उधर भटक रही है। प्रकृति वर्णन है इसमें, और छाया के लिए उन्होंने कहा है कि हमारी शरीर की परछाई और छाया, ऐसा लगता है मानो स्वयं छाया की तलाश में इधर उधर भटक रही है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो हिये, मेरे हिये की बात। वियोगिनी नायिका है, और वियोग की ऊष्मा या वियोग की प्रखरता या तीक्ष्णता इतनी भयंकर है कि वो कह रही है कि अगर अपनी वियोग वर्णन करना चाहे कि पति के विरह में या पति के वियोग में या प्रियतम के वियोग में वो कितनी ज़्यादा दुखी है, कितने कष्ट झेल रही है, कितने कष्ट सह रही है, तो वो कहती है कि उन कष्टों को अगर मैं लिखकर पाती लिखना चाहूँ, उनको शब्दों में व्यक्त करना चाहूँ, उनको वाणी देना चाहूँ, या फिर अपनी वाणी के द्वारा उसको अभिव्यक्त करना चाहूँ, तो वस्तुतः कागज पर लिखत ना बनत, कागज पर लिखते नहीं बनता है। अगर हम उनको अपने मनोगत व्यापारों को, मनोगत भावों को, अपनी मनोभावनाओं को कागज पर अंकित करना चाहें, कोई संदेश लिखकर भेजना चाहें या कोई पाती भेजना चाहें, तो कहती हैं कि वो कागज पर उनका वर्णन करना प्राय असंभव सा है। वाणी द्वारा व्यक्त करना या वाणी द्वारा उसको भाषा देना, उसको अभिव्यक्त करना प्राय असंभव सा हो गया है। कहत संदेश लजात। और यदि जिस तरह से पहले गोपियाँ जो थीं, आपने देखा भ्रमर गीत में कि उद्धव को अपनी जो वियोगावस्था है वो उद्धव के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचा देती थीं, लेकिन यहाँ जो है नायिका, वो इतनी अधिक वियोग व्याकुल है कि वो कहती हैं कि किसी व्यक्ति के माध्यम से, ये किसी के माध्यम से, किसी के निमित्त अगर हम अपनी बात कहकर भेजना चाहें, तो कहती हैं कि कहत संदेश लजा। तो संदेशा बोलने में भी लज्जा आती है, लज्जित महसूस करते हैं। प्राय लिखना तो असंभव सा है ही, लेकिन किसी के द्वारा कहकर व्यक्त करना भी प्राय मुश्किल है। उसमें लज्जा आती है, उसमें शर्म महसूस होती है। वो कहती हैं कि केवल हम तो अपनी अवस्था का ज्ञान इसी तरह से करा सकते हैं कि कहिए सब तेरो हिये, मेरे हिये की बात। मैं तो इतनी बात जानती हूँ कि हम जब आपके प्रेम में व्याकुल हैं, आपकी वियोगाग्नि में जल रहे हैं, तो जिस तरह से हम आपसे दूर रहकर वियोग में व्याकुल हैं, उसी तरह से आप भी निश्चित रूप से हमसे दूर होकर वियोग से व्याकुल होंगे। तो कहती हैं कि मैं ये बात समझ सकती हूँ कि तेरा हृदय मेरे हृदय की बात को कह सकेगा, अर्थात वो समझ सकेगा मेरी इस अवस्था को, मेरी इस परेशानी को, अर्थात जिस तीव्रता को, जिस तीक्ष्णता को, जिस ऊष्मा को वियोगाग्नि की मैं झेल रही हूँ। मेरा अनुमान है कि आप भी उसी तीक्ष्णता को अनुभव कर रहे होंगे। बंधु बहे का दीन के, को तार्यो रघुराय, टूठे टूठे फिरत हो, झूठे विरद कहाय। ये भक्तिपरक दोहा है, और जैसा कि भक्त जो है हमेशा परमात्मा से निवेदन करता है कि वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला दे, अर्थात इस भव सागर से मुक्ति दिला दे। जबकि
ये जो मानव जीवन है ये वस्तुतः 84 लाख योनियों के बाद ये बहुत दुर्लभ देयष्टि है। ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, किंतु फिर भी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति, तो वह कहता है, भक्त ईश्वर से, परमात्मा से अपना निवेदन करता है कि मुझे इस जन्म मरण के चक्र से या इस भवसागर से मुझे मुक्ति दिलाओ। कहते हैं, बंधु भये का दीन के। अगर आप जो दीन वत्सल लोग हैं, जो दीनहीन हैं, जो निर्धन हैं, जो गरीब हैं, जो अक्षम हैं, जो शक्तिहीन हैं, अगर ऐसे व्यक्ति के बंधु बनते हैं तो उसमें आपकी कौन सा बड़ा बड़प्पन है। उसका तो कोई भी बंधु बन सकता है। दीनहीन, गरीब, निर्बल, अबला, शक्तिहीन, कायर, इन व्यक्तियों का तो हर व्यक्ति सहारा बन सकता है। अगर उनके आप बंधु बन गए, उनके सखा बन गए, उनको आपने इस भवसागर से उद्धार करा दिया, अर्थात जैसे उन्होंने क्या करा, जटायु का उद्धार किया, उनका वो जो गणिका थी उसका उद्धार करा, तो इस तरह से जो इन लोगों का जो आपने उद्धार किया, दीनहीन व्यक्तियों का अगर आपने उद्धार किया, तो उसमें आपने कौन सा बड़ा बड़प्पन का कार्य कर दिया, कौन से बड़े विरुद्ध प्रशस्ति का कार्य कर लिया। को तार्यो रघुराई, अगर उनका आपने तार दिया, उनका इस संसार से उद्धार कर दिया, इस भवसागर से निर्वाण दिला दिया, उसका उद्धार कर दिया, जन्म मरण से मुक्ति से दिला दी, तो फिर उसमें कौन सा आपने बड़ा कार्य किया। टूठे टूठे फिरत हो, झूठे ही अपने आप अपनी प्रशंसा, अपने आत्ममुग्ध होकर घूमते रहते हो, अपने आप ही स्वयं अपनी प्रशंसा में लीन रहते हो। झूठे विरध कहा, और झूठे प्रशस्ति प्राप्त कर लेते हो, झूठे यश प्राप्त कर लेते हो कि मैंने फला का उद्धार किया, मैंने उस व्यक्ति का उद्धार किया। तो कवि कहना चाहता है कि अगर दीनहीन व्यक्ति के आप सहायक बने, उनका सहारा बने, असहाय का सहारा बने, निर्धन के अवलंब बने, निर्धन का सहारा बने, तो उसमें आपने कौन सा बड़ा कार्य कर दिया, कौन सा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया आपने। कार्य तो इसमें कौन से आपने यश प्राप्त कर लिया, कौन सी बड़ी प्रशस्ति प्राप्त कर ली। ये तो कार्य हर व्यक्ति कर लेगा। दीनहीन का सहारा, उद्धारक या सहारा देने वाला तो हर व्यक्ति बन जाएगा। अगर जो दीन नहीं है, जो शक्ति सामर्थ्य से पूर्ण है, जो शक्तिवान है, जो सबल है, जो कि निर्धन नहीं है, जो दीन नहीं है, जो धनवान है, जो बड़ा है, अगर उन व्यक्तियों का आप सहारा बने, तब तो आपका कोई बड़प्पन का कार्य है, तब तो आप कोई उस पर अपनी विरुदावली गाओ, अपना यश का कार्य समझो, तब तो बहुत बड़ी बात है। अन्यथा आप दीन का सहारा बनकर अगर अपने झूठे अपने को आत्म प्रशंसा में मुग्ध घूमते हो, तो वो कोई आपका बहुत बड़ा कार्य नहीं है। ये तो कोई भी सामान्य जन व्यक्ति कर सकता है। ईश्वर इस प्रकार के कोई कार्य करे तो उसमें उसकी कोई महानता, उसमें उसका कोई बड़प्पन, उसमें कोई उसकी विरुदावली गाने वाली या उसकी प्रशस्ति का कार्य या उसके यश का कोई कार्य नहीं दिखाई देता। अब टूठे टूठे फिरत हो, जहाँ भावों की, शब्दों की आवृत्ति होती है, भावों पर जोर के लिए, भावों को मतलब तीव्रता दिखलाने के लिए, वहाँ पर क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। टूठे टूठे फिरत हो, झूठे विरध कहाय। आप व्यर्थ ही अपने को बड़ा समझ रहे हो, जबकि आपने इसमें कोई महान कार्य तो किया नहीं। ये तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति का कार्य नहीं है, इसमें आपको महानता का बोध ना होकर, ये तो आपका कार्य जो है वो सामान्य सा कार्य है। इसमें आपको प्रशंसा के अधिकारी, प्रशंसा का पात्र मानने की अपनी कोई आवश्यकता नहीं है। जब जब वे सुधि कीजिए, तब तब सुधि सब सुधि जाए, आँखुन आँखी लगे रहे, आँखें लागत नाय। आँखुन आँखी लगे रहे, जहाँ एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार।
जैसे कि कौन सा आपने पहले भी पढ़े होंगे बचपन में, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, या आप बोलचाल में आपने खेल खेल में आप पढ़ते होंगे, चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो जहाँ एक शब्द की जहाँ पुनरावृत्ति हुई वहाँ कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। और यमक अलंकार, जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सुधि सब सुधि जाए। कहते हैं कि जब जब वो याद करते हैं, जब जब वे सुधि कीजिए, जब जब वो याद करता है, जब जब वो स्मरण करते हैं, जब जब उनको मेरी याद आती है, तब कहते हैं नायिका की अवस्था कैसी हो जाती है? तब तब सब सुधि जाए, तब सारी सुधि होश आवाज सब गुम हो जाते हैं, अर्थात चेतनता विलुप्त हो जाती है, जड़ प्राय हो जाती है। ऐसा लगता है मानो वो चेतन ना होकर संज्ञा शून्य हो जाती है, उसकी सारी चेतनता समाप्त हो जाती है। कहते हैं जैसे कि उदाहरण देके क्या बताते हैं कि आँखन आँखें लगी रहे। जिस प्रकार आँखें जो हैं आँखों से लगी रहती हैं, अर्थात आँखें क्या है? आँखों का कार्य क्या है? नेत्र का क्या व्यापार क्या है? देखना। क्रिया व्यापार क्या है? नेत्र का देखना। तो आँखें लगी रहे। जिस प्रकार आँखें जो हैं आँखों को ही देखती रहती हैं। आँखों को अगर आँखें ना हो तो किस प्रकार व्यक्ति देखेगा? उसके लिए तो सारा संसार क्या है? अंधकार पूर्ण हो जाएगा, उसको कुछ दिखलाई नहीं देगा। उसके लिए सर्वत्र कालीमा, सर्वत्र निराशय की कालीमा छाई रहेगी, अंधकार ही अंधकार, उसको कहीं भी कुछ भी दिखलाई नहीं देगा। तो वो कहते हैं कि जैसे आँखें आँखों को ही देखने का काम करती हैं, आँखों से लगी रहती हैं, इस नाना रूपात्मक दृश्य जगत को देखने का कार्य कौन करती है? आँखों से होता है। आँखें लागत नाही, अर्थात आपका स्मरण करते समय जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाए। जब उन्होंने स्मरण किया तब सारा ऐसा लगता है होश आवाज गुण शून्य हो गए, संज्ञा शून्य हो गई, निश्चेतन हो गई, चेतना रहित हो गई, जड़ प्राय हो गए। तो ऐसे में वो कहती हैं कि जब ऐसी अवस्था आती है तो आंखें जो हैं वो टकटकी लगाए रहती हैं, निर्निमेष दृष्टि से अपलक उसी बाट जोती रहती हैं, पंथ निहारती रहती हैं, निरंतर प्रतीक्षारत रहती हैं कि किस तरह से कब वो आएंगे, कब मेरी सुध लेंगे। आंखें लागत ना आए, क्षण भर के लिए भी क्या है? आंखें लगती नहीं है, अर्थात नींद नहीं आती, एक क्षण के लिए भी पलक नहीं झपकती। एक क्षण के लिए भी हम कहें ना कि अगर आंख मूंद लें तो क्या है? ये वियोग की तीव्रता, ये वियोगाग्नि की ऊष्मा है कि जब जरा सा वो कोई स्मरण करते हैं तभी दोनों का प्रेम इतना अनन्य है, इतना एक निष्ठ है, इतना अपूर्व प्रेम है, इतनी एक निष्ठता है, इतनी प्रेम की तल्लीन अवस्था है कि जब जब वो सुधि करते हैं, जब जब वो स्मरण करते हैं तब तक सारी सुधि चली जाती है, सारा याददाश्त खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है प्राय हम संज्ञा शून्य हो जाते हैं और आँखें लगी आँखें लगी रहे। आँखें जो हैं एक टक निहारती रहती हैं, आँखों से लगी रहती हैं, अर्थात बंद नहीं होती, अपलक बाट जोती रहती हैं। आँखें लागत नहीं, एक क्षण के लिए भी आँखें लगती नहीं हैं। तो इसमें क्या है? गमक और अनुप्रास अलंकार है। तो जैसे आपने बचपन में अलंकार भी पढ़े होंगे, तो आप अभी तक जो व्याख्या करते रहे हैं वो व्याख्या कैसे करते हैं? अगर आपके प्रश्न आता है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो आप क्या करेंगे? पहले मान लीजिए आपके यही दोहा आ गया, बंधु भये का दीन के को तारियो रघुराय, टूठे टूठे फिरत हो झूठे विरद कहा। तो इसमें आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बिहारी सत्सई के उससे लिया गया है। ये दोहा भक्तिपरक दोहा है। इसमें भक्त की अनन्यता, भक्त वत्सलता का चित्रण है, या जो भी है,
इस तरह से पहले परिचय देते हुए उसके बाद आप उसका अर्थ लिखेंगे और अंत में वैशिष्ट्य। शुरू में आप लिखते थे, पहले भी लिखते होंगे, अगर आपके अच्छे नंबर लाने हैं तो अंत में आप विशेष दृष्टव्य, विशेष ध्यान देने योग्य, विशेष ध्यातव्य करके आप लिखते होंगे, जिसमें कि आपको अगर कोई अलंकार दिखाई दे रहा है उस दोहे में, तो अमुक दोहे में, प्रस्तुत दोहे में ये अलंकार हैं। छंद कौन सा है, दोहा छंद है। रस वियोग, रस श्रृंगार का, वियोग पक्ष है तो वियोग रस का चित्रण है। शब्द शक्ति यदि आपको कुछ समझ में आती है, अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो शब्द शक्ति का वो करिए। रीति कौन सी है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली रीतियाँ होती हैं, उनमें अगर आपको कुछ समझ में आता है तो वो करिए। वृत्तियाँ हैं, उनके बारे में अगर कुछ है आपके समझ में आता है तो वो बताएं। भाषा क्या है, सहज सरल है या कठिन है या चमत्कार युक्त है या प्रदर्शन मात्र के लिए लिखा है कवि ने। तो इस तरह से ये जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपकी व्याख्या पूरी नहीं होगी। तो इस तरह से आगे आप जब भी एग्ज़ाम में आपकी तैयारी करनी हो तो आप विशेष ध्यातव्य या विशेष ध्यान देने योग्य चीज़ों के लिए दृष्टव्य करके आप नीचे ये सारी चीज़ें अवश्य लिखें।